हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अमर ऑनलाइन क्लासेस। हमने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसी का आज पार्ट थर्ड हम देखेंगे। हमने देखा था फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमने ये देखा था। आज हमें देखना है कि भाई मेल गैमेट भी हमारा बन गया था। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम बनाया था हमने। माइक्रोस्पोरेंजियम था, उसका माइक्रोस्पोर था, उसमें भाई मियोसिस हुआ था। मियोसिस होने के बाद माइक्रोस्पोर टेट्रेट बना था। माइक्रोस्पोर टेट्रेट 4 सेल्स। इसका हमने एक सेल लिया और माइटोटिक डिवीजन करवाया। माइटोटिक डिवीजन करवाया था, माइटोटिक 1 इसमें। और इसी में इसने वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल ले ली थी। वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल, ये 2 सेल स्टेज है। ये 2 सेल स्टेज है। इसमें 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में यही होता है। और 40% में क्या होता है, सेल है, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस फर्स्ट। इसमें यही वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल बनी। फिर आगे माइटोसिस सेकंड होता है। माइटोसिस सेकंड भी सिर्फ जनरेटिव सेल में है ना। इसमें एक ही सेल में ये 3 सेल स्टेज हो जाते हैं। 3 सेल स्टेज। और ये जो दो है वो मेल गैमेट है। अब इसमें 60% में मेल गैमेट यहाँ नहीं बनेंगे। जब ये स्टिग्मा पे अटैच होगा तो वेजिटेटिव ऊपर आएगा, और इसमें जब अंदर की साइड में जब ये पोलन ट्यूब बनाना स्टार्ट करेगा, जब पोलन ट्यूब बनाना स्टार्ट करेगा तब इसका डिवीजन होगा 2 में, है ना। वो आगे देखेंगे। ये तो था मेल गैमेट। फीमेल गैमेट में क्या दिखा था भाई, पिस्टल है टाइप की। पे यहाँ पे नीचे फिलामेंट, तो यहाँ पे ओवम था। ओवम का हमने अच्छा बड़ा स्ट्रक्चर भी देखा। ये होता है ओवम। ये ओवम देख। इसमें क्या था, 7 सेल स्टेज बन गई थी और 8 न्यूसिलेटेड स्टेज। 8 न्यूसिलेटेड स्टेज इस वाले डायग्राम में। ठीक है, फिली फॉर्म apparatus। ठीक है, और ये दोनों जो है वो है सिनर्जिड। ये आगे जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, एंटीपोडल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये एक सेल है। आगे का फर्टिलाइजर एक तो इसमें होगा फर्टिलाइजेशन,
और एक इन। आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? जो अपन ने पॉलन ग्रेन्स बनवाए थे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन ये वाले करके थे, और स्टिग्मा ये ऊपर वाला पार्ट है स्टिग्मा। ठीक है, मीन ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, इसका मीन होगा पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑटोगैमी, सेकंड डायनोगैमी, थर्ड है जीनोगैमी। हमारा नेचर ये दो पॉलिनेशन प्रोसेस एक्सेप्ट करती है। ये वाला जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है, ये हमारा नेचर एक्सेप्ट करती है। इसमें देखना आगे क्या होगा। ऑटोगैमी क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन, मीनिंग है सेल्फ पॉलिनेशन। मीन एक के ऊपर फ्लावर है, पिस्टल है, स्टैमेन है। में एक ही फ्लावर में दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट मिलेगा। ये स्टैमेन, यहीं पे पॉलिनेशन। नेचर इसको अच्छा मानती नहीं है, ये इन ब्रीडिंग है। इस प्रोसेस को बोलेंगे इन ब्रीडिंग। इस प्रोसेस में ये इन ब्रीडिंग बहुत ही डिप्रेस्ड रहती है, क्योंकि वही एक ही सेम चीज हो रही है इसमें। आगे कुछ भी जेनेटिकली इशू हो तो वो अपन इन ब्रीडिंग बोलेंगे। ठीक है, दिस प्रोसेस is not observed in unisexual plants। अगर एक पौधे पे सिर्फ पिस्टल हुआ तो उसको हम ऑटोगैमी नहीं बोलेंगे, ऑटोगैमी नहीं बोलेंगे। ठीक है, और इसके भी है ना, दो पार्ट होते हैं, ऑटोगैमी के भी दो पार्ट होते हैं। ऑटोगैमी के भी 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि प्लांट के पिस्टल है, ये स्टेमन है, ये भी स्टेमन है। ठीक है, मीन्स कि ओपन फ्लावर में जो पॉलिनेशन होगा बोलेंगे चेस्मोगेमस। अब इसी प्लांट में एक प्रोसेस और होगा, ये फ्लोरल बर्ड है, फ्लोरल बर्ड। पिस्टल भी हो, स्टैमेन भी हो ना। पॉलिनेशन तो कर रहा है बट अंदर ही अंदर, ओपन नहीं कर रहा है ये। इसको बोलेंगे
क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमी की दो पार्ट्स है, सेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। अब इनको अट्रैक्ट करने के लिए मीन्स कि भाई इनका ये पॉलिनेशन अट्रैक्ट करने के लिए ना तो कोई इनके इंसेक्ट्स की नीड होती है ना। तीन भाई ऑटोगैमी में पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती, रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड। ये सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो इसलिए इनको पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, और अब इसमें भी प्रोसेस है, बस इसका यही है। पहले इसका देख लो गिटेनोगैमी का। अब गिटेनोगैमी इसका कैसा प्रोसेस रहेगा, ये प्लांट है, ये प्लांट है, इसका पिस्टल है, ये पिस्टल है, पे एक मेल, यहाँ पे मेल प्लांट है। ये तो हो गया प्लांट, मेल प्लांट। अब इसमें क्या प्रोसेस होगा कि अगर स्टेमन को, और ये एंथर्स को अगर जाना होगा तो वो ऐसे जाएंगे। ठीक है, किसी भी थ्रू जाएंगे बट वो ऐसे जाएंगे। इसमें एनिमल्स, एनिमल्स के भी थ्रू जा सकते हैं, विंड के भी थ्रू जा सकते हैं, मतलब बायोटिक और अबायोटिक एजेंट्स के किसी से भी हो सकता है ये। अब ये क्या कर रहा है, ये दिखा तो एक सेकेंड इरेज कर देती हूँ। ये लगा, दिखा तो क्रॉस पॉलिनेशन, बट कर ऑटोगमी रहा है। कैसे, सेम फ्लावर का पॉलिनेशन तो कर ही रहा है ना, पॉलिनेशन एट सेम फ्लावर, है ना। तो इट मीन जेनेटिकली तो ये ऑटोगैमी है। ठीक है, जीनोगैमी तो ऐसा है, तो कर लेते हैं। जीनोगैमी तो अलग अलग प्लांट से ही होता है, सेम स्पीशीज रहनी चाहिए बट अलग डिफरेंट पॉलिनेट एट डिफरेंट प्लांट्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, ये जैसे ये तो हो गई पिस्टल, ये हो गई फीमेल, मेल पॉलिनेशन। ठीक है, ये जो जीनोगैमी है ये कर रहा है प्रॉपर क्रॉस पॉलिनेशन। और हमारे नेचर को भी क्रॉस पॉलिनेशन ही अच्छा है। ये सब चीज़ें क्या है, सेम प्लांट से सेम चीज़ें बना रहे, सेम पॉलिनेशन कर रहे हैं। ऑटोगैमी ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग बेस्ट है।
कोई जा रहा। नो नीड ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायर्ड ही नहीं है यहाँ पे, है ना, अपने आप कर रहे हैं। इसके ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग को रोकने के लिए आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज है। डिवाइसेज है, ब्रीडिंग डिवाइसेस को भी हम पढ़ेंगे। देखो, ब्रीडिंग डिवाइसेस फर्स्ट है फर्स्ट है नॉन सिंक्रोनाइजेशन। नॉन सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा देखना, ये प्लांट है, प्लांट पर पिस्टल है, इस टाइम ये इसका पॉलिनेशन करने से रुकेगी। कैसे रुकेगी, पिस्टल, पिस्टल पर ऐसे ऐसे बनाएंगी जिससे पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट ही नहीं हो। तो जब पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट ही नहीं, पॉलिनेशन होगा ही नहीं, तो हम बोलते हैं कैसे करें करके, कैंसर यहाँ तक पहुंची नहीं। फिर बड़ा होता है एंथर, जैसे जा सकता, बट एंथर ही यहाँ तक। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, एजेंट्स होते हैं, कौन से होते हैं, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक 80% बायोटिक प्रोसेस कर लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं भाई। मोस्ट है हनी बी, पॉलिनेटर, बायोटिक्स, विंड, वाटर की
चल जाती है पोलन ग्रेन। हाँ, हनी बी इज मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर। इसके साथ साथ और भी है, कुछ 20,000 स्पीशीज होती है हनी बी की। और जैसे मीन्स बीटल्स एंड फ्लाइज। बीटल्स एंड फ्लाइज जो मक्खी वगैरह होती है वो गंदी गंदी स्मेल्स में आती है। तो क्या होगा, जो फ्लावर है, जो फ्लावर है वो भी गंदी स्मेल ऐसे निकाल, बैड स्मेल टू अट्रैक्ट फ्लाइज फॉर पॉलिनेशन। ये हो रहा है ये सब प्रोसेस। ये सॉरी, हनी भी फ्रेगनेंस लोगी तब अट्रैक्ट कलर्स है। टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। ये बैड स्मेल टू अट्रैक्ट कौन होते हैं, फ्लाइज और बीटल्स, ये चीज़ें करते हैं। तो कुछ है, कलर्स भी इसके ऐसे ही होंगे, विदाउट कलर होगा तब भी चलेगा। बट हनी भी को ब्राइट कलर्स की रेड कर दोगे तो उसको रेड नहीं दिखता, रेड उसको ब्लैक जैसा लगता है। अब नेक्स्ट है अबायोटिक। अबायोटिक एजेंट्स, इसमें फर्स्ट है विंड। विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन से क्या होगा, ये फ्लावर है और ये फ्लावर है, ये फीमेल है, में क्या होगा, पिस्टल, ठीक है। और ये मेल है, इसमें क्या होगा, स्टैमेन, ठीक है। अब इसमें ऐसा होगा कि है ना, ये अपना पिस्टल, ये है पिस्टल, इसमें स्टैमेंस, ये है स्टैमेंस, ठीक है। ये उड़ के जाएंगे विंड के थ्रू। अगर कोई पिस्टल पे स्टिक हो गया तब तो पॉलिनेशन हो जाएगा, तो पॉलिनेशन, बट उसका भी रिकॉग्नाइजेशन पॉलिनेशन पड़ेगा। अगर वो एक्सेप्ट हुआ पॉलिनेशन हो जाएगा, और वो एक्सेप्ट नहीं हुआ तो पॉलिनेशन नहीं होगा। बट इसमें बहुत रेयर चांस होती है, क्या पता पॉलिनेशन इधर चला जाए, क्या पता पॉलिनेशन इधर चला जाए। तो इसमें पॉलिनेशन में क्या है, विंड पॉलिनेशन में एक तो लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन की नीड पड़ती है। लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स की नीड पड़ती है, क्यों, क्योंकि अगर वो इधर चला जाए तो इस वजह से ना। और पॉलन ग्रेन जो होते हैं ना, वो इसमें नॉन स्टिकी होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जल्दी वो रहता है, बट ऐसा नहीं हो कि हर कहीं चिपकता है, इसलिए वेदरी होने चाहिए।
फैदरी होने चाहिए ऐसे, है ना। और अब है ये विंड कौन कब होता है, ये फीमेल होता है, ठीक है, मोनोकॉट, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, इसके ऊपर जो फेदर्स होते हैं, ठीक है, ये ऐसे फेदर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो भी पॉलन ग्रेन हिट करते हैं और करने का, बट जब वेट करती है अगर वो उस पर चिपक जाता है तो ठीक है, आगे पॉलिनेशन होगा, नहीं होगा नहीं चुपकी। इसमें वो पॉलिनेशन, इसमें क्या होगा, कुछ ऐसे प्लांट है जो सिर्फ अपना पॉलिनेशन उसी प्लांट से विंड कंप्लीट हो चुका है। अब है वाटर पॉलिन पल देखना भाई, वाटर लिली एंड देखना स्पेलिंग, ऐसे इसमें क्या होगा, प्लांट आएगा ऐसा, प्लांट है वो अपनी पॉलिनेशन ऊपर वाटर के ऊपर करता है, ये नीचे नहीं करता, ठीक है, यू अबाउ द वाटर, फिर ये पॉलिनेशन करता है, ठीक है, यहीं पे करता है, मतलब पिस्टल यही होनी चाहिए, यही इसके मेल गैमेट्स मिल जाने चाहिए इसको, और ये पानी के ऊपर ही अपना पॉलिनेशन डन करेगा। एग्जाम्पल है और हाइड्रेला, वेलनेस नीरियस, वेलनेस नीरिया, ठीक है, वेलनेस नीरिया और हाइड्रेला। हाइड्रेला का तो जस्ट बुक में भी एग्जाम्पल ही दे रखा है, बुक में एग्जाम्पल ही दे रखा है, इसके बारे में कोई थ्योरी नहीं है, बट वेलनेस नीरिया का तो डायग्राम तक है। ये देखो ये क्या करता है, पानी है, पानी का पौधा ऐसे धीरे 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 ऊपर निकालता है, ठीक है, इसने अपना पौधा निकाला, यहाँ पे इसकी पिस्टल है, अब इसका सेकंड पौधा देखो, ये भी ऐसे निकलता है, और यहाँ पे इसके स्टेमन्स है, यहाँ पे इसके स्टेमन्स है, अगर ये स्टेमन्स इसके पास आ जाते हैं, जैसे एक स्टेमन इसके पास आ गया, तो ये क्या करेगा, ये अपना पौधा ऐसे पीछे खींच लेगा, और यहीं पे ऐसे यहीं पे पॉलिनेशन स्टार्ट कर देगा। तो पॉलिनेशन प्रोसेस है मेन, पॉलन ग्रेन को करना, वाटर के ऊपर करता है बट अंदर इसका पॉलिनेशन करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक जो अंडर वाटर पॉलिनेशन करता है, पूरा प्रोसेस, अंडर वाटर पॉलिनेशन जो करता है वो है कुछ इस टाइप का है, वो कुछ इस टाइप का दिखता है, रिबन लाइक तो उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और उसका नाम होता है जोस्ट्रा, जोस्ट्रा, जोस्ट्रा अपना पूरा अंडर वाटर